हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का लेसन 8 महिलाएं, जाति एवं उनके सुधार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महिलाओं से। महिलाएं 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, चाहे वो हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां भी रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इसका मतलब होता था महिलाओं की जो स्थिति थी पहले, वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही खराब स्थिति थी। उस समय बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह करवा दिया जाता था। और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग जो है एक से ज़्यादा पुरुष जो है एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे, वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। और कुछ भागों में तो ऐसा भी होता था कि अगर किसी भी महिला का पति अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चिता के साथ ही उसको भी जलने को कहा जाता था, जिसको बोलते थे सती प्रथा। अब सती क्या है? सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था, मतलब कि बहुत अच्छी महिला, वो सदाचारी है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। वो उसकी पति की मृत्यु हो गई तो वो उनके साथ ही आत्मदाह कर लेगी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे। कोई भी प्रॉपर्टी होती थी उन पे महिलाओं के का अधिकार नहीं होता था, वो पुरुष के नाम से होती थी और पुरुषों का ही पूरा उस पर हक होता था। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। शिक्षा से महिलाएं कोसों दूर थी, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कम उम्र में उनका बाल विवाह हो जाता था और फिर उनको शिक्षा प्राप्ति की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। जाति समाज में ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। उस टाइम पे जातियां बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे थी, जो कि आज भी हैं, लेकिन आज थोड़ा कम हो गया है वो चीज़ें। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। और उस टाइम पे मुख्य 4 जातियों में बटे हुए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण खुद को ऊंची जाति का मानते थे, जिनमें होते नहीं है आजकल पंडित, तो वो लोग खुद को ऊंची जाति का मानते थे सबसे ज़्यादा, और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा शिक्षा का अवसर प्राप्त होता था और वो खुद को बहुत ही ज्ञानी मानते थे। जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड होते थे, ब्राह्मण ये सारे कार्य किया करते थे। क्षत्रिय राजपूत को युद्ध व रक्षा करना उनका काम था, कि अपने राज्य की रक्षा करना। राजपूतों क्षत्रिय जो होते थे वो राजपूत होते थे, उनका कार्य अपने सीमा अपने देश की रक्षा करना होता था। वैश्य वो व्यापार और महाजनी से जुड़े थे, वो व्यापार करते थे, सामग्रियों वस्तुओं का लेन देन इत्यादि वैश्य करते थे। शूद्र काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिनको शूद्र कहा जाता था। शूद्र को अछूत माना जाता था। उनको मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी निकालने, घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। शूद्र ना ही मंदिर जा सकते थे, ना ही कुओं से, उनके लिए कुएं अलग थे। वो सभी जिसमें से सभी जातियों के लोग पानी निकालते थे, उसमें से वो शूद्र नहीं निकाल सकते थे। और उनको, जैसे कि उच्च वर्ग के लोग कहीं पे भी घाट पे किसी भी तालाब में नहा सकते थे, उसके पानी का उपयोग कर सकते थे, इस तरह की छूट शूद्रों को नहीं थे। उन्हें हमेशा निम्न दर्जे का ही मनुष्य माना जाता था। अब इस समय धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आया, समय के साथ समय बीतता गया और उसके साथ परिवर्तन कैसे आया, उसको हम देखते हैं। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी
19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तभी से समाज की रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित जो है इस जो भी कुरीतियाँ थी, इस चीज़ पे बहस होना शुरू हुआ। सुधार: पहली बार अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं और पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। ये जो पांडुलिपियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, उनके मुकाबले ये काफ़ी सस्ती थी और ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकती थी। जो समाज फिर भारत में जो समाज सुधारक आए और उनका संगठन हुआ, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, इनका समय काल था 1772 से 1833 तक। ये एक समाज सुधारक थे। वे संस्कृत, फारसी, अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी इन्होंने ही लगाई थी। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों को अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनको कुरीतियों को मिटा देना चाहिए। उन्होंने अथक प्रयास किए बाल विवाह रोकने में, सती प्रथा जैसे कुरीतियों को हटाने में। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया ताकि महिलाएं पढ़ सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरा नाम है इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया गया था। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष एक कानून पारित कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने क्या किया कि जो भी पहले बाल विवाह हो जाता था, अगर उस स्त्री का जो पति है उसकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती है, तब भी उसको विधवा मानकर आजीवन या फिर सती होने को के लिए मजबूर किया जाता था, या फिर आजीवन ऐसी विधवा के ही जीवन जीने के लिए उसको प्रेरित किया जाता था। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने इस पे रोक लगाया और इसके विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून भी पारित कर दिया। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार लड़की 21 साल व 18 साल कर दी गई। लड़की के जो विवाह की आयु थी, लड़के की 21 साल और लड़कियों की 18 साल कर दी गई। परमहंस मंडली जाति और समाज सुधार के लिए 1840 में परमहंस मंडली का भी गठन किया गया। समानता और न्याय की मांग 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। जैसे कि जो जातियां ब्राह्मण नहीं थे, जिनको हम नीच जातियों में देखते थे, वो लोग भी अब सामने आने लगे और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और समाज में अपनी समानता, भेदभाव को मिटाने के लिए मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। इसमें थे घासीदास। सतनामी आंदोलन चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। श्री नारायण गुरु जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, जो जातियां अलग अलग बटी हुई थी उसके आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव था उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग समान हैं।
ज्योतिराव फूले। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। फूले के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। 1873 में फूले ने गुलामगिरी मतलब गुलामी नामक एक किताब लिखी, जिसमें इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा था। फिर आते हैं भीमराव अंबेडकर। बचपन में ही इन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, उनका साथ दिया। महार जाति ने उनका साथ दिया। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। ब्राह्मण तो उत्तर भारत से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दे दी। अब आता है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। केशव चंद्र सेन मुख्य नेताओं में से एक हैं। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में भी विश्वास रखते थे। अब आते हैं हेनरी डिरोजियो। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थी ने परंपराओं रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। फिर इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद आता है वेद समाज। मद्रास जो कि चेन्नई है में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाता था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध। इन सभी कृतियों और शूद्रों को जो उनको भेदभाव करना जातियों के बीच में, इन सब का उन्होंने सख्त निंदा की। इसके बाद आता है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ मुसलमानों पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। अब इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863, जिनका समय है 1863 से 1902, उनका मूल नाम नरेंद्र दास था। उन्हें श्री रामकृष्ण की सरल दिशाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया गया। 1893 में शिकागो में विश्व संसद में भाषण दिया। इस शिकागो के संसद में उन्हें बहुत ही हेय दृष्टि से अंग्रेजों के द्वारा देखा जा रहा था कि ये
बिल्कुल साधु के वेश में, केसरिया कलर का पूरा भगवा कलर के कपड़े में पहनकर ये साधु के जैसे आए हुए हैं, ये क्या भाषण देंगे। लेकिन जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने पूरी सभा को अपने पीछे 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 ही नचाना शुरू कर दिया। इतना प्रतिभाशाली इनका व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद जी का, जो काफ़ी प्रेरणादायक है। तो आज हमने इस पाठ में स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति और उनके सुधार में कुछ टॉपिक्स पढ़े, जो कि काफ़ी संक्षिप्त में है और काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको पढ़िए, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।